गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू जादुई हार। एक दिन सुबह सुबह मंगा काम कर रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? क्या चाहिए? कहकर मंगा बाहर आई और वहाँ एक बूढ़ी औरत को देखकर सोचा, कौन चाहिए तुम्हें? यहाँ कोई चंदा नहीं मिलेगा। तभी बूढ़ी औरत बोली, नहीं नहीं, मैं चंदे के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो गंगा के लिए आई हूँ। अच्छा, सासू माँ की तो बहुत फॉलोइंग है। अब सासू माँ बाहर गई हैं, बाद में आना। कहकर वह अंदर जा ही रही थी कि बूढ़ी औरत ने कहा, सुनो बेटा, मैं काशी जा रही हूँ, मैं जल्द वापस नहीं आऊंगी, इसीलिए गंगा का दिया हुआ सोने का हार लौटाने आई हूँ। हार का नाम सुनते ही मंगा खुशी से देखने लगी। हाय, कितना खूबसूरत है ये हार। सासू माँ के आने से पहले मुझे ये हार लेकर इनको यहाँ से भेजना होगा। अब ऐसा है तो अंदर आइए ना, आइए, आपको कॉफी बनाकर पिलाती हूँ। वह उनसे प्यार से बात करने लगती है। सासू माँ को तो आने में अभी वक्त लगेगा। उन्होंने बोला भी था कि अगर कोई उनके लिए कुछ लेकर आए तो वो मैं ले लूं। अगर आप मुझे देंगी तो उनको तो पहुंचेगा ही। कहकर हार लेने के लिए हाथ बढ़ाती है। सुनो, इस हार के बारे में। अरे, मुझे कैसे नहीं पता होगा? सासू माँ ने मुझे कब का बता दिया। कहकर हार को निहारने लगती है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। कहकर वो बूढ़ी औरत चली गई। मंगा उस हार को निहारने लगी और आईने के सामने जाकर उसे अपने गले में पहन लिया। मंगा को हार देकर जाने वाली औरत रास्ते में गंगा से मिलती है। अरे, कहाँ से आ रही हो मंगम्मा? चलो हमारे घर चलते हैं। मैं तुम्हारे घर से ही आ रही हूँ। मेरे घर से आ रही हो? हाँ, तुम्हारे दिए हुए हार से मेरी बहू मेरे बेटे के साथ खुशी से रहती है और मुझे भी देखती है। अब क्योंकि उसका काम नहीं था तो मैं लौटाने आई थी। तुम नहीं थी तो तुम्हारी बहू को देकर आई हूँ। क्या? मेरी बहू को दे दिया? सुनकर जल्दी जल्दी गंगा घर लौटती है। दरवाजे पे मुस्कुराते हुए हार पहनी मंगा को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। रुकिए रुकिए सासू माँ, आप बाहर से आ रही हैं, आपके पैर धो दूं। कहकर एक लोटे में पानी लाती है और पैर धोने के बाद पानी अपने सर पर छिड़कती है। सुनो, वो हार मुझे दो। गंगा मंगा से कहती है। सुनिए सासू माँ, आप मुझसे बड़ी हैं और आपकी बात टालनी नहीं चाहिए, पर ये मत कहिए, मुझे ये हार बहुत ही ज्यादा पसंद है। वह बहुत तमीज से बात करती है। बहू के इस बर्ताव की वजह हार है, ये तो सास समझ गई, पर उसका किया क्या जाए वो ना समझ पाई। दोपहर में आंगन में बैठी सास के पास एक गिलास लेकर बहू आती है। सासू माँ, ये नींबू पानी पीजिए, आपकी थकान कम हो जाएगी। थोड़ी देर बाद छाछ लाती है। सुनिए सासू माँ, आपको मेरी कसम है, अगर आप इसे नहीं पिएंगी तो। Oh, no! कहकर पूरा ग्लास छाछ पिलाती है। थोड़ी देर बाद बड़े से ग्लास में कॉफी लाती है। सासू माँ, आपको वक्त पे कॉफी ना पीने पर सर दुखता है ना, कॉफी पीजिए। कहकर गरम गरम कॉफी पिलाती है। बहू के प्यार से सास अजीब सा महसूस करती है। बस बस बस, मुझसे नहीं हो पाएगा, सुबह से 5 लीटर पानी पिला चुकी है तू। कहकर बाथरूम में भागती है। वापस आती है तो बहू 2 नारियल लेकर खड़ी थी। बस वापस बाथरूम में जाकर छुप जाती है। दोपहर में खाना परोसते हुए बहू कहती है,
सासू माँ, आपकी मनपसंद मिर्ची बनाई है घी में, लीजिए ना, कहकर बहुत ज्यादा खाना परोसती है। बहुत ज्यादा खाने की वजह से गंगा की हालत खराब हो जाती है। ओहो, हर हाल में आज इस हार को उसके गले से निकालना होगा। इसका प्यार मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। यह कहकर इधर उधर चलने लगती है। शाम को बहू का प्यार और इज्जत सास को और सताने लगता है। आधी रात को जब आँख खोलती है तो सास के पैर पर सोई बहू दिखती है। गंगा चुपचाप बिना आवाज चलने लगती है, पर पैर फिसल पर गिरने ही वाली थी कि मेरे पैर पर तेल लगाया किसने? कहकर चिल्लाती है। आवाज सुनकर मंगा उठ जाती है। सासू माँ, आपके सोने के बाद मैंने ही आपके पैर दर्द के लिए तेल लगाया था। कहते ही गंगा गिरने लगती है और तभी मंगा के गले से हार भी खींच लेती है। वो हार टूट जाता है और गंगा की कमर भी। दूसरे दिन टूटी कमर लेकर बिस्तर पर गंगा लेटी रहती है। कमर टूटी तो टूटी, कम से कम उसके गले से हार तो निकला। तभी एक गिलास जूस लेकर बहू आती है। सुनिए सासू माँ, अगर आपको जूस चाहिए तो ससुर जी से कहिए, बहुत अच्छा निकालते हैं। कहकर जूस पीने लगती है। तब सासू माँ कहती है, अच्छा हुआ ये हार इसके गले से निकल गया। अब जिंदगी में इस हार को इसके पास कभी नहीं आने दूंगी। गंगा वर्सेस मंगा। हमेशा की तरह मंगा अपने घर के आंगन में आसमान के नीचे सो रही है। आधी रात को कुएं से जोर से आवाज आई। ये कैसी आवाज थी? कुएं में कुछ गिर गया होगा। घबराहट में उठी मंगा को किसी की परछाई नजर आई। अभी आ रही हूँ, ये कहकर एक मोटी सी लकड़ी लेकर वहाँ भागी। चोर वहाँ से भागने लगा और ये देखकर मंगा ने अपने हाथ से छड़ी उस पर फेंकी। मर गया रे, इससे अच्छा तो मैं पुलिस के हाथ लग जाता। इस बुढ़िया ने तो मेरी कमर तोड़ दी। ऐसा कहकर चोर दीवार कूदकर भाग गया। सुबह हुई। आंगन में रंगोली डालने के लिए जा रही गंगा को एक स्वामी जी नजर आए। आहा, कोई महान आदमी लगते हैं। क्या तेज है चेहरे पे। लगता है आज मेरा अच्छा दिन है। इनकी सेवा करके, इन्हें संतुष्ट करके सासू माँ को वश में करने का कोई मंत्र सीख लूंगी, ऐसा उसने मन में सोचा। नमस्ते स्वामी जी। समझ गया, तुम्हारी बेरहम सांस तुम्हें हमेशा तड़पाती है ना? जी स्वामी जी, आप महात्मा लगते हैं। बिना बताए मेरी पीड़ा को समझ गए। महात्मा नहीं, मजबूर हूँ। कल रात मेरी कमर तोड़ दी उस बुढ़िया ने, अभी तक दर्द है। आप ही को मुझे बचाना होगा स्वामी जी। जरूर जरूर, क्यों नहीं बचाएंगे। तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। हमारे घर? मेरी सासू माँ? वो हिचकिचाई। ठीक है, कोई बात नहीं स्वामी जी, आप मेरे दूर के रिश्तेदार हैं कहकर आपके रहने का बंदोबस्त करती हूँ, आइए। ऐसा कहकर वो स्वामी के पैर धो रही थी। स्वामी तब तक कुएं में झांक रहा था। इस कुएं की गहराई कितनी होगी? महात्मा हैं आप, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। दुनिया की गहराई पता है आपको? इस कुएं का भी पता होगा। कुछ 10 फुट होगी। 2 बार रस्सी डालो तो जमीन लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, सोचा स्वामी ने। कौन है ये बेटी? कहकर बाहर आई मंगा। मेरे ताया जी, ये मेरे बचपन में ही हिमालय गए थे। वहाँ पर भूखे प्यासे तपस्या करके चमत्कार सीखे हुए महाज्ञानी है। एक दो नहीं, कितने चमत्कार बताऊं मैं सासू माँ। ये किसी के घर यूं ही नहीं जाते। वो तो मेरे ताया जी हैं, इसीलिए हमारे घर पधारे हैं, हमें सेवा का अवसर दिया है।
इनके कदम पड़ने से सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अच्छा, मैं भी तो देखूं इनका कमाल। जरा रुको तो, लगता है इन्हें कहीं देखा है, कहकर शक की नजर से देखा। अब क्यों नहीं, मैं दिखती जो उनके जैसी हूँ। सब कहते हैं कि जब मुझे देखते हैं तो लगता है मेरे ताया जी को देखा है। और वैसे आपको मेरे घर वालों पे इतना शक क्यों है सासू माँ? ये मेरे रिश्तेदार हैं और मिलने आए हैं, तो मैंने कह दिया कि 1-2 दिन यहीं रुक जाइए। अब आप चलिए स्वामी जी, कहकर स्वामी जी को अंदर लेकर चली गई। खाने के बाद वह स्वामी के पैर दबाते हुए हवा कर रही थी। स्वामी, स्वामी, आपको तो सब पता है, ऐसा कोई मंत्र या तंत्र बताइए जिससे मेरी सासू माँ मेरी सारी बात सुने। स्वामी समझ गया कि अगर कुछ नहीं किया तो फंस जाएगा। देखो बालिके, हम तुम्हें केवल एक वर दे सकते हैं, केवल एक। पर उससे पहले तुम्हें जानना होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। कल रात जब हम अपने आश्रम में सो रहे थे, जमीन के अंदर से सोने के घड़े और सोने की पोटलियों के होने का आभास हुआ। हमने उनका पीछा किया और वो यहाँ तुम्हारे घर के आगे रुक गए। उसमें 2 पेटी पैसा, 10 जोड़ी सोने की चूड़ियां, सोने का कमरबंद और बहुत कुछ था। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो वो खुद धरती में समा जाएंगे और किसी और को मिलेंगे। अब तुम्हारी इच्छा। अब बताओ, तुम्हें सोने की पोटलियां चाहिए या तुम्हारी सांस तुम्हारी बात सुने? क्या चाहिए? भगवान, सोने के घड़े! सासू माँ को तो बाद में भी मना सकते हैं। उसने मन में सोचा, सोना सबको यूं ही नहीं मिलता स्वामी जी, बताइए ना सोना कहाँ है? सोने के दाम पे ना पिघलने वाली कोई औरत नहीं। खुद ही हंस पड़ा, आंख बंद करके ध्यान करने का नाटक करते हुए। दिख गया, दिख गया। बालिके, तुम्हारे घर के आंगन में जो कुआं है उसमें तुम्हारा सोना है। आज रात को निकाल दूंगा। मगर पर क्या स्वामी जी? अगर बोरिंग पंप में पानी चाहिए तो पानी डालना होगा। बैंक से सूद चाहिए, पैसे डालने होंगे। बिल्कुल। अगर तुम्हें वो सोना चाहिए तो तुम्हें कुछ सोना कुएं में डालना होगा। जितना सोना तुम डालोगी उसका दुगना सोना तुम्हें मिलेगा। दुगना? हाय रे दैया, फिर तो मैं अपने साथ साथ मेरी सासू माँ, अपने पति का, मेरी देवरानी का और मेरे ससुर का भी सोना डालूंगी। ये सब सुन रही थी मंगा। अच्छा, तो मेरा सोना डालेगी, अब बताती हूँ। आधी रात होने को आई और मंगा ने भोलापन दिखाकर कहा, सुनो बेटी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा कहकर हमेशा की तरह चौखट पर सोने गई। गंगा ने सोचा कि सास सो गई है और घर का सारा सोना स्वामी के सामने रख दिया। ध्यान में से स्वामी ने आंख खोल के सोने को देखा। आज मेरा अच्छा दिन है, ऐसा सोचकर कहा। चलो, अब मैं तुम्हारा सोना कुएं से निकालता हूँ। तुम मदद करोगी मेरी? यह कहकर कुएं की तरफ चला गया। मंगा उसे देख रही थी। गंगा की मदद से कुएं का सोना स्वामी ने बाहर निकाला। हाय रे हाय, लगता है बहुत सोना है स्वामी जी, निकालिए और निकालिए। वो दोनों रस्सी खींच रहे थे। 2 पोटली सोना देखकर गंगा का सर चकराया। ये तो मेरे सोने से कई गुना ज्यादा लगता है। क्यों नहीं होगा बालिके, इसमें मैंने भी तो डाला था। अब हम दोनों इसमें से आधा आधा हिस्सा बांटेंगे। वो दोनों अपना सोना बांटने तैयार हो रहे थे। ये देखिए, मेरी 2 सोने की चूड़ियां,
इसके बदले मैं 4 ले रही हूँ। ये मेरा हार, इसके बदले में 2 हार ले रहा हूँ। ये रही मेरी चेन, इसके बदले मैं 2 चेन ले रही हूँ। ये रहा मेरा कड़ा, इसके बदले में 2 कड़े ले रहा हूँ। अब ये रही सासू माँ की अंगूठी, इसके बदले मैं 2 ले रही हूँ। कहकर वह लेने गई कि जरा साइज तो दिखाना। एक और हाथ इन दोनों हाथों के बीच आया। गंगा ने अंगूठी को हाथ में रखा और कहा, अरे ये तो बहुत ज्यादा टाइट है। एक आवाज आई, अब कोई बात नहीं, ये वाली देखिए। एक अंगूठी देते हुए एक बार उस तरफ देखा गंगा ने। सामने बड़ी बड़ी आंखों वाली मंगा और बगल में पुलिस को देखकर गंगा घबरा गई। क्यों रे चोर, चोरी किया हुआ सोना यहाँ छुपा के रखा है और वेश बदल कर घूम रहा है। अरे हम तो एक चोर के लिए निकले थे, यहाँ तो 2 हैं। कहकर उसकी गर्दन पर हाथ डालकर उसे ऊपर उठाया। नहीं 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 नहीं, मैं चोर नहीं हूँ सर। अरे तुम लोगों की शक्लें बता रही हैं कि तुम चोर हो। मुझे तो पता भी नहीं कि वो कौन है सर। क्या आपको लगता है कि मेरी सूरत इनसे मिलती है? आप ही देखिए। मुझे तो लगता है कि मिलती हैं। बेवकूफ चोर तो हो तुम लोग। चलो अब। सर, आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, पर इस शक्ल से मेरी तुलना मत कीजिए। कहाँ मेरा ग्लैमर और कहाँ इसकी शक्ल। कमीने, तुझे आग लगे, मेरी शक्ल को क्या हुआ? चांद जितनी खूबसूरत तो है मेरी सूरत। देखिए सासू माँ, ना ये मेरा ताया है और ना ही कोई रिश्तेदार। वो तो सोने की लालच में मैंने इस पर भरोसा कर लिया। आप ही बताइए ना इंस्पेक्टर से। वह यह कहकर माफी की भीख मांगने लगी। सर, वो मेरी बहू ही है। हाँ, लगती चोर है पर चोरी नहीं करती। उसकी सूरत देखिए और उसे छोड़ दीजिए। मंगा ने रिक्वेस्ट करते हुए गंगा की ओर देखा। मेरी सासू माँ अभी मुझे नहीं छोड़ेगी। आप कह रही हैं इसलिए छोड़ रहा हूँ। चोर को पकड़वाया और सोना दिलवाया, धन्यवाद। कभी कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। ऐसा कहकर सोना और चोर को लेकर वो चलने लगे। सर, अब इस सोने का क्या करेंगे? पिघला कर तेरे लिए सोने की बेड़ियां बनवाएंगे, चल। कहकर चले गए। रोती हुई गंगा अपनी सास के पास जाकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं लालच में आकर बेवकूफ बन गई। मुझे अपने सोने को बचाना आता है और अब तो मैं तेरा भी सोना अपने पास ही रखूंगी। जब मुझे लगेगा कि तू बदल गई है तब लौटा दूंगी। कहकर सारा सोना लेकर मंगा चली गई। अरे, कहाँ मैं छोटी मछली डालकर बड़ी वाली पे हाथ मारने चली थी। यहाँ तो सब चला गया। कहकर गंगा रोने लगी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।